Hello everyone and welcome to the टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युम्न त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं 2 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ओके, सो आप सभी के एग्जाम को तकरीबन अब 2 महीने बचे हैं जून में। जैसा कि एनटी ने कहा है कि वो जून में एग्जाम लेने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि जून के अंत में एग्जाम हो सकता है या फिर जुलाई में होगा, बिकॉज अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। आप सभी को पता है कि देयर इज नो नोटिफिकेशन येट ऑन द एनटीए वेबसाइट। सो एक्सपेक्टेशन मान के चलिए कि अभी आपके पास 2 महीने हैं, बिकॉज फॉर्म फिल होने के बाद कम से कम फॉर्म फिल होने में 1 महीने का वक्त लगता है। उसके बाद उसके 1 महीने बाद फॉर्म फिल जब हो जाएंगे उसके बाद 1 महीने बाद आपका जो है एग्जाम की डेट्स आती हैं। ठीक है, सो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो मान के चलिए आपके पास 2 महीने कम से कम है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा भी रहे हैं कि सर हमारा कैसे होगा, कैसे बहुत कम वक्त होता है, तो उन सभी लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी टोटल मिला के कम से कम 60 दिन अभी आपके पास प्रिपरेशन के लिए है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बस जितना वक्त बचा है उसको सही से यूटिलाइज करना। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पैनिक में जो वक्त बचा है उसको भी सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं आपका खुद का नुकसान कर लेंगे। ठीक है, सो अपने आप पे भरोसा रखिए कि हाँ, जितना वक्त बचा है उतने वक्त में हम कुछ अच्छा कर गुजरेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव नोट से प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। भले आप देरी हो गई, आपको आने में कुछ किसी कारण से लेट हो गए हैं कि कहीं और व्यस्त थे इसलिए नहीं पढ़ पाए, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपके सफल होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है इन आने वाले 2 महीने की प्रिपरेशन में। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पे लगातार आप लोग मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, तो बस क्लासेस के टाइमिंग भी आपको पता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, बिकॉज अब एग्जाम का वक्त आ चुका है और इस वक्त में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। ठीक है, बिकॉज अगर आप इस समय कंसिस्टेंटली आपने क्लासेस को फॉलो नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं की, रिवीजन नहीं किया, तो फिर सक्सेस आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, सो ये नंबर भी यहां लिखा है, सपोर्ट टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेक्स्टबुक की, और मेरी क्लासेस के टाइमिंग है 5 PM 8 PM, जो कि ऐप पर और यूट्यूब पे होती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। सबसे पहले वो बात करेंगे। स्ट्रेटजी में बताऊंगा आपको कि व्हाट शुड बी द राइट प्लान, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि हमको हर स्टूडेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात है फाइनाइट रिसोर्सेज, ओके, और वी कैन से सोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, अक्सर बहुत बड़ी गलती ये होती है जिसमें आप अपना वक्त जाया करते हैं, बिकॉज वक्त इनफ होता है। ठीक है, 2 महीने का वक्त है यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बड़ा इनफ है। ठीक है, लोग 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 20 दिन में भी निकाल देते हैं। बस अंतर क्या होता है कि उनका जो रिसोर्स होता है वो फाइनाइट होता है, कि इसमें से ये पढ़ना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। अगर आप 75 जगह से पढ़ेंगे कि अच्छा ये वाली क्लास भी देख लें, अच्छा इन सर की भी देख लेते हैं, इन मैडम की भी देख लेते हैं, सब कुछ, तो एक लालच होता है कि चलो अच्छा ये क्लास भी चलिए, चलो जाके इसमें बैठ जाते हैं, अच्छा ये क्लास भी चलिए, तो दिन भर में आप यहां वहां के, अच्छा ये वाले नोट्स भी सर है, चलो ये वाले नोट्स किसी दोस्त ने दे दिए, और इस चक्कर में हो जाता है खिचड़ी। अब जितना सारा आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है उसको रिवाइज करने का आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, सो अपना सोर्स फाइनाइट रखिए, कहीं से ही पढ़ें। ठीक है, आप मुझसे पढ़े, किसी और फैकल्टी से पढ़े, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, किससे पढ़ना है वो आपका डिसीजन है, बट जिससे पढ़ना है एक बार डिसाइड कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद जब आप यहां वहां दिन भर पता लगा, फिर इन टीचर की क्लास भी देख रहे हैं, उन टीचर की क्लास भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस होता क्या है, फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, जो आपका सेल्फ स्टडी में टाइम लगना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम होता है। ठीक है, सो एक फाइनाइट रिसोर्स के, ठीक है, मुझे ये वाली क्लास देखनी है, ये वाले नोट्स पढ़ने हैं, यहां से रिवीजन करना है, खत्म काम, यहां से मॉक टेस्ट लगाना है। सो इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट, बिकॉज एग्जाम के टाइम ना मैक्सिमम टाइम तो यही कंफ्यूजन, ये भी अच्छा हो सकता है, अच्छा ये भी, तो वो जो लालच है वो आपको मार डालेगा। ठीक है, वो लालच में नहीं पढ़ना है, जो बेहतर आपको लगता है वहां पे एक जगह सेलेक्ट कीजिए और उस हिसाब से प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड वे में प्रिपरेशन कीजिए और रिसोर्सेज को फाइनाइट कर लीजिए, अदरवाइज टाइम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और 2 महीने क्या आप साल भर भी लगे रहेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। सेकंड बात आती है कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, पढ़ाई लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि इन 2 महीने में भी बीच में यहां वहां गप्पा मार रहे हैं। ठीक है, कि एक दिन बहुत पढ़ लिया दूसरे दिन गायब, तो इन 2 महीने जो बच रहे हैं, इन 2 महीने मान के चलिए कम से कम 8 to 10 आवर की डेली स्टडी, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के बोल रहा हूं मैं। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के कम से कम 8 से 10 घंटे, 2 महीने तो भाई 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। पहले मैं बोल रहा था 5-6 घंटे चलेगा, बट अब बिल्कुल एग्जाम सिर पे है और आप लोगों की स्थिति बहुत कमजोर है, तो उस हिसाब से 8 से 10 घंटे डेली पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के। ठीक है, आपकी क्लासेस देखनी है, वीडियो लेक्चर है, सब कुछ मिला मुलू के, टोटल वीडियो लेक्चर, नोट्स, क्लासेस, सब कुछ मिला के कम से कम 8 घंटे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ओरिएंटेड रिवीजन ऑफ एवरी यूनिट। ओके, तो बिकॉज अब वक्त कम बचा है तो ऐसा नहीं कि पूरा थरा रिवीजन कर रहे हैं। ओके, पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन यहां पे वायबल नहीं होगा। अब आपको कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है एक यूनिट के, कि मान लीजिए आप यूनिट नंबर
5 को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आप क्या करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि कम से कम 2-3 साल के कितना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे पुराने साल के सवाल देखिए कि किस प्रकार के सवाल आए हैं, और उस हिसाब से फिर जुड़ जाइए उस यूनिट को कवर करने में कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्रीवियस ईयर को उसमें क्या होगा, आप बिकॉज अब वक्त बहुत कम है, तो उस वक्त में हर सेकंड को आपको ऐसे यूज करना है कि प्रोडक्टिव, कि मतलब जो आप पढ़े वो एग्जाम में आए, ये नहीं कि फालतू की चीजें दिन भर पढ़ ली बट बाद में एग्जाम में आया उससे 1 मार्क्स भी नहीं, तो पूरा दिन बर्बाद हुआ ना, कि तो वहां पे प्रोडक्टिविटी, ओके, कि परसेंट द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट टॉपिक एंड द प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स दैट इट इज गिविंग टू यू, ओके। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए कि आप वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, यहां वहां की चीजों में भटकते नहीं, बिकॉज अक्सर भटक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते इसमें मजा आ रहा है और पढ़ लेते और पढ़ लेते और पढ़ लेते, और फिर बिना मतलब की चीजें पढ़ ली जो कि एग्जाम के किसी काम की नहीं। आप नॉलेज गेन कर सकते हैं बट अभी आपका टारगेट क्या है, यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन, ओके। फोर्थ थिंग, रेगुलर रिवीजन ऑफ द शॉर्ट नोट्स, ओके। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनका रेगुलर रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट वीकली मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज ऑब्जेक्टिव टाइम एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव टाइम एग्जामिनेशन रिक्वायर्स कंटिन्यूअस रेगुलर प्रैक्टिस, ओके। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसमें लगातार आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के काम नहीं चलेगा, तो मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। तो इन पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये पॉइंटर्स आई गेस सबको क्लियर हो गए होंगे कि ये पॉइंटर्स क्यों जरूरी है और क्या इसका मतलब है, ठीक है, फाइन। चलिए, सो अब आगे बात करेंगे हम कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे इन दो महीने के हम डिवाइड करेंगे, ओके। सो आई विल टेल यू द टोटल बाइफर्केशन ऑफ द कमिंग 2 मंथ, बट उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत शानदार खुशखबरी है मेरे पास, जो कि टेक्स्ट बुक की टीम आप सभी के लिए लेके आई है। एक प्रिपरेशन की उड़ान सेल चलाई जा रही है अभी आप सभी के लिए, जिसमें आपको यूरिसिनेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन जो है, ठीक है, जिस भी बच्चे जो है पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 के लिए यूरिसिनेट कैटेगरी की एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं आपके सुपर फैकल्टीज के साथ में, मैं हूं, तुलिका मैम है, प्रीति मैम है, एजुकेशन के फैकल्टीज हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर है, तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, मेरा कूपन कोड भी डला हुआ है, और 4 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, फाइन। तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको 4,444 रुपए मिल जाएगा, कूपन कोड यहां लिखा है, 25% डिस्काउंट लग के इस रेट पे आपको ये बेसिकली ऑफर मिल जाएगा। तो ये भी एक स्पेशल डिस्काउंट आप सभी के लिए चलाया गया है, बिकॉज एग्जाम आपका नजदीक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस वक्त में भी, कम वक्त में हम, जैसे क्रैश कोर्स भी आपको पता है, क्रैश कोर्स भी आ रहा है, 11 तारीख से आपका क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, तो इस तरीके से क्रैश कोर्स है, पेपर 1 नंबर 1 पेपर नंबर 2 कंप्लीट कोर्स, जिसमें भी जिस यूनिट में वीक है आपका, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि सर अभी हमारे पास तो वो 2 महीने का वक्त बचा है तो हम 4 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके क्या करेंगे। अरे 2 महीने भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 2 महीने में भी अगर आपके पास फाइनाइट सोर्स रहा ना, ठीक है, कि अच्छा ये वाली क्लास देखनी है, अच्छा पेपर 1 की ये वाली क्लास कवर कर ली, ये वाला क्रैश कोर्स देख लिया, ये पॉलिटिकल साइंस कवर कर लिया, खत्म का, जो वीक यूनिट है उसमें से कंप्लीट कोर्स देख लिया, तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज वो एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता है 2 महीने, बट वो 2 महीने में 1-1.5 महीना ऐसे निकल जाता है कि अच्छा पढ़ना क्या है, कहां से पढ़े, कौन सा रिसोर्स अच्छा है, तो वो जो कंफ्यूजन है आप क्लियर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये ऑफर का आप यूज कर सकते हैं, इसमें ईएमआई ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा, अगर आप किसी को लगता है कि हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि एक साथ दे सके, तो उसके लिए जो टीम से आप बात कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, तो सपोर्ट टीम जो है आपको ईएमआई का ऑप्शन वगैरह जो भी फैसिलिटीज होंगी वो दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अब प्रिपरेशन में क्या करना है, तो पहले तो मैंने बता दिया कि किन चीजों का ध्यान रखना है, वो आपको हर कीमत पे, अगर उन पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप बोले तो मैं किसी कागज पे हस्ताक्षर करके दे दूंगा कि अगर ये काम नहीं किया आपने, ठीक है, इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो सिलेक्शन मैं लिख के दे रहा हूं नहीं होने वाला, ठीक है, ये मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी। अगर इन 5 पॉइंट्स को आपने ध्यान में नहीं रखा इन आने वाले 2 महीने में, तो सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं होगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब बात कर रहे हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में क्या क्या करना है, सबसे पहली बात तो 25 मई तक आपका टारगेट होना चाहिए, ओके। आज ये 6 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, 6 मई है आज, और मुझे उम्मीद है कि आपने मई के पहले हफ्ते से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। इतनी मैं उम्मीद आपसे रखता हूं कि कम से कम 1 तारीख से तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं भी किया होगा चलो अभी से कर लो। 25 तारीख तक अपना वीक यूनिट्स कवर कीजिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, ठीक है। सबसे पहला टारगेट ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग यूनिट से स्टार्ट करें, जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स, कि जो आता है उसी को बार बार पढ़े जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि अरे मुझे इतना आ गया, मुझे इतना आ गया, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको पहले अपने वीक एरियाज पे काम करना है, तो 25 मई तक का टारगेट रखिए। तब तक जो भी वीक यूनिट्स हैं उनकी क्लासेस को देख लीजिए, उनके नोट्स को पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपने कोर्सेज वगैरह ले रखे होंगे तो आपको पूरी लिस्ट वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, आप कंप्लीट कोर्स में जाइए, पर्टिकुलर यूनिट उठाइए, मान लीजिए यूनिट नंबर 5 नहीं आती, यूनिट नंबर 6 नहीं आती, कितना लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 2 दिन में सारी वीडियो खत्म, सारी क्लासेस खत्म, आपने नोट्स पढ़ लिए, फुर्सत खत्म का, ठीक है। तो जो वीक एरियाज है
जिससे अभी तक हम बचते रहते हैं, डरते रहते हैं कि यार ये छोड़ो, इसको इग्नोर करते हैं, वो नहीं करना है। उसका सामना करना है। अपनी जो बोला जिससे डर लगता है उसका सामना कीजिए, उसके सामने जाइए, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे आप, लड़ेंगे हारेंगे बट कुछ ना कुछ तो सीख के आएंगे, और वो जो थोड़ा बहुत सीखा है वो एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगा। आपका स्ट्रेंथ तो आपका स्ट्रेंथ है, जो वीक है उससे कुछ ना कुछ चुरा के लेके आना है, वहां से एग्जाम सिलेक्शन होगा। ठीक है, सो 25 मई तक टारगेट कीजिए कि पेपर 1 पेपर 2 में जो भी यूनिट्स वीक है, अगर डीआई वीक है तो डीआई को पढ़ लो, 5 दिन लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर डीआई में आपको 5 क्वेश्चन है, मतलब वो क्या है, 10 मार्क्स है। मैक्सिमम जो आर्ट्स फील्ड के बच्चे हैं और ये रोते हैं कि सर हमारा तो मैथ्स वीक है, हम डीआई कहां से करेंगे, हमारे लिए तो ये सब समस्या है। बेटा वो समस्या नहीं है, वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जेआरएफ क्रैक करने का। अगर ये 5 क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिए, कितना टाइम लगेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए ना। इंसान ही करता है डीआई, ऐसा तो कहीं भगवान आके करते हैं। ठीक है, डीआई का सॉल्यूशन भी इंसानी लोग करते हैं फैन। तो अगर दूसरा इंसान कर पा रहा है वो श्योर शॉट है। अगर एक ग्राफ आपको समझ में आया तो आप 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ये बहाना देना कि सर हमको तो बनता नहीं है, वो काम नहीं करेगा। दिमाग फोड़िए उसमें अपना, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, तीसरे दिन अपने आप उससे आपको मोहब्बत होने लगेगी कि हाँ यार समझ में आ तो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, जो चीज कठिनाई से मिलती है ना उसका बड़ा मजा होता है। ठीक है, सो मेहनत कीजिए, बिकॉज वो 10 मार्क्स आपको आपकी जो है ना कि प्रिपरेशन को, आपके रिजल्ट को टोटली चेंज कर देंगे। ठीक है, फाइन। तो जो वीक यूनिट्स है उस पर दम मेहनत कीजिए। अभी भागिए मत फालतू उल्टा सीधा, जो वीक यूनिट्स को पहले कवर, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो आपकी जो जितनी भी यूनिट्स है उसका क्विक रिवीजन के लिए पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के लिए। ठीक है, सो अगर आप टेलीग्राम बोल रहा हूं, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के दोनों के लाइव कोर्सेस क्रैश कोर्स दिख जाएंगे। ठीक है, आप बस वेबसाइट को ओपन करेंगे। मैं भी आपको चाहूं तो मैं वैसे मैं कल अभी दिखाऊंगा आपको ओपन करके। कल जो मेरा आपका बेसिकली आप हमारा जो सेशन होगा वर्कशॉप वाला, उसमें मैं आपको बता दूंगा, अभी रहने देते हैं। ठीक है, फाइन। इसके अलावा यूनिट वाइज पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, सो जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। 11 तारीख से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है पॉलिटिकल साइंस की। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से पेपर नंबर 1 की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्रैश कोर्स से अपना फटाफट रिवीजन कर लेना है सारी यूनिट्स का। उसके अलावा यूनिट वाइज पीवाईक्यू लगाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन टिल 20th में। ओके, तो यहां पे ये जो आप वीक यूनिट्स को कवर करेंगे इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, यहां पे आपको जो बोल सकते हैं मॉक टेस्ट नहीं लगाना, पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं लगाना। क्या करना है, सिर्फ यूनिट वाइज, तो एक एक करके एक एक यूनिट को सीढ़ी बाय सीढ़ी। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि पहाड़ चढ़े तो एक एक एकदम से पहाड़ नहीं लागना है, नहीं लाग पाएंगे। ठीक है, बीच में टकरा जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, एक एक कदम बढ़ना है। एक कदम बढ़ाया, यूनिट नंबर 1 साफ, यूनिट नंबर 2 साफ, यूनिट नंबर 3 साफ। तो 1 बाय 1 यूनिट, हर यूनिट का प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका 1 जून। तो ये हो गया मई का महीना खत्म। मई के बाद जून में हम करेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो मई के महीने में फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना। और मॉक टेस्ट सिर्फ मॉक टेस्ट करने के लिए नहीं होता, मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना कि किस प्रकार की मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप पढ़ के गलती कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार के आपकी इंफॉर्मेशन कम है, या फिर वीक यूनिट्स है कोई, तो उनका रिवीजन। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद कम से कम खुद को 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 से 3 दिन का। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, उसको देखिए कहां कहां गलतियां हुई है, उसकी एक लिस्ट बनाइए, पर्ची बनाइए कि अच्छा इस वाले मॉक टेस्ट में मेरी यहां कमियां थी, इस प्रकार की कमियां, और फिर उनका 2-3 दिन करिए रिवीजन वीक एरियाज का, और फिर अगला मॉक टेस्ट। ओके, तो हर मॉक टेस्ट के बाद रिवीजन करना, सारा का सारा नहीं, सिर्फ वीक एरियाज का। इन दैट मैनर, इन अ टारगेटेड मैनर यू कैन इंक्रीज योर स्कोर। यहां पे क्या होगा, एक टारगेट की तरह। ठीक है, कि हर बार आपका नया टारगेट होगा कि अच्छा इस बार 60 है, अगली बार 65 आ गए, 65 के बाद 70, 70 के बाद 75, 80, लो खत्म, काम हो गया जीआरएफ खत्म। ठीक है, और उसके बाद फॉलोइंग ऑल द इंपॉर्टेंट मैराथन एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन, जो कि अभी होने वाले हैं। आप सभी को पता है मई का महीना आ चुका है, तो अब मई में धमाधम सेशंस की बरसात होगी आप लोगों के ऊपर। मैराथन सेशन चलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन चलेंगे, धमाधम सेशंस आने वाले। मान के चलिए आप 12, 13, 14 से। हाँ ठीक है, मैं इस बार 5 आवर की जगह 6 आवर मैराथन लेके आ रहा हूं। ठीक है, इस बार मैंने सोचा है 1 घंटा एक्स्ट्रा, मेरे स्टूडेंट्स के नाम में 1 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा। आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए इस बार 14 तारीख से यहाँ पहली मैंने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से पहला आपका जो 6 आवर मैराथन होने वाला है, 6 घंटे का मैराथन होगा। ठीक है, उसकी डिटेल भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो बस आपके लिए सेशंस बिल्कुल लाइंड अप है, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, सब कुछ। आप अपना काम करते चलिए बस। ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो आई गेस इस बात में सब लोग एग्री कर रहे होंगे। और बाकी संडे को, मतलब कल 7th of May, 7 मई संडे 5 PM पे हम मिलते हैं, और एक मेगा वर्कशॉप में, जहां पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं दूंगा। बहुत सारे लोगों ने गूगल फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
इसी वीडियो के। वहां पे अपनी आप रजिस्टर भी कर सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए, सबको रजिस्टर करना कंपलसरी है। अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल 5 PM पे वर्कशॉप होगी और वहां पे आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे मैं उसको रिजॉल्व करूंगा लाइव सेशन में। तो बस सब लोग पहुंच जाइए, इस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। फाइन, सो कल मिलते हैं संडे को 5 बजे। एंड बाकी ये ऑफर चल ही रहा है तो इसका फटाफट उपयोग कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके टेक्स्ट बुक पास को, टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन को परचेस कर लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है स्मूथ हो जाए। नंबर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फाइन, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस 2 महीने की जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो अच्छी लगी होगी, क्लियर लगी होगी और आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाएगी। इसी आशा के साथ इस क्लास को समाप्त करता हूं और आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है तो आपके सवालों का कमेंट बॉक्स में स्वागत रहेगा। धन्यवाद।